हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी को एंड तक सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन राजा की एक ही चिंता थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी कई बार यज्ञ करते, तपस्या करते और देवताओं से प्रार्थना करते। राजा अश्वपति ने सोचा, यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इस राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अश्वपति ने संतान के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई और बोली, राजा अश्वपति, तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। वह तेजस्वी, साहसी और धर्मपरायण होगी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही साधारण राजकुमारियों से अलग थी। वो अत्यंत सुंदर थी, पर साथ ही बहुत बुद्धिमान और साहसी भी। वो महल में रहकर भी खेतों और जंगलों में घूमना पसंद करती। गुरुजनों से वेद और धर्म की बातें सीखती। महल के लोग अक्सर कहते, राजकुमारी सावित्री में देवी का तेज है। समय बीता और सावित्री युवती हो गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन जब विवाह की बात आती, कोई राजकुमार उसके सामने टिक ही नहीं पाता। कभी कोई उसकी बुद्धि से हार जाता, कभी उसकी सादगी से। राजा अश्वपति चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन साथी खोजो। तुम खुद ही अपने लिए वर चुनो। जिस राजकुमार को तुम्हारा हृदय पसंद करे, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। सावित्री अपने सेवकों के साथ वन यात्रा पर निकली। वो जंगल के हरे भरे पेड़ों के बीच घूम रही थी। अचानक उसने एक युवक को देखा। वो लकड़ियां काट रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरा तेज से दमक रहा था। सावित्री ने उसके पास जाकर कहा, आप कौन हैं और इस गहरे वन में अकेले क्या कर रहे हैं? युवक मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम सत्यवान है। मैं यहाँ अपने माता पिता के लिए लकड़ी काटने आया हूँ। हम पास के कुटीर में रहते हैं। सत्यवान का साधारण जीवन और उसकी सादगी सावित्री के दिल को छू गई। उसने तय कर लिया, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसके जैसा हृदयवान पुरुष दुर्लभ है। जब सावित्री महल लौटी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। उसका नाम सत्यवान है। राजा अश्वपति ने सत्यवान के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र है, जो अब अंधा हो चुका है। परंतु तभी नारद मुनि आए और बोले, राजा, सावित्री का चयन योग्य है, लेकिन सत्यवान की एक बड़ी कमी है। उसकी आयु बहुत कम है। वो केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। ये सुनकर राजा का हृदय दहल गया। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, दूसरा वर चुन लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी एक ऐसे युवक से हो जिसकी आयु कम है। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिता, मैं जिसे एक बार अपना वर चुन लूं, उसे कभी नहीं छोड़ती। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति अपनी बेटी की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने सत्यवान और उसके माता पिता को बुलाया। महल में बड़ी धूमधाम से सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुराल के साथ वन में रहने चली गई। अब उसके सामने नए जीवन की शुरुआत थी। विवाह के बाद सावित्री ने अपने राजमहल का ऐश्वर्य त्याग दिया और वन के साधारण जीवन को अपनाया। वो सुबह जल्दी उठती, घर के कामकाज करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ जंगल में काम करने जाती। सत्यवान की सरलता और हंसमुख स्वभाव ने सावित्री का दिल और भी जीत लिया। सावित्री को कभी महल की विलासिता की याद नहीं आई, क्योंकि वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। विवाह के कुछ महीने बाद सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी याद आने लगी।
सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। ये विचार उसके मन में हर समय रहता, लेकिन उसने तय किया कि वह इस समय को पूरी निष्ठा और प्रेम से बिताएगी। समय बीतता गया और सत्यवान की आयु का अंतिम दिन पास आ गया। सत्यवान की मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने न जल पिया, न भोजन किया। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पति को दीर्घायु दे। अगर जीवन में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं सिर्फ यही मांगती हूँ। सत्यवान ने कहा, सावित्री तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्राणनाथ जब तक मैं सांस ले रही हूँ मैं हर कठिनाई को सह लूंगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। सुबह सावित्री ने अपने साससुर के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगा। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने हंसकर कहा, तुम बहुत थक जाओगी, ये काम आसान नहीं है। सावित्री ने उत्तर दिया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज मुझे आपके साथ रहना ही होगा। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। अचानक उसे तेज सिरदर्द होने लगा। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। सावित्री ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? सत्यवान ने धीमी आवाज में कहा, सावित्री लगता है ये मेरा अंतिम समय है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने हार नहीं मानी। तभी वहां यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए। यमराज ने कहा, सावित्री तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है। मैं उसकी आत्मा को ले जाने आया हूं। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास बुला लिया और जंगल के गहरे अंधकार की ओर बढ़ने लगे। सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर कहा, सावित्री यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, पीछे लौट जाओ। सावित्री ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, और स्वामी जहां मेरे पति जाएंगे मैं वहां से कैसे लौट सकती हूँ? एक पत्नी का धर्म है कि वह पति का हर जगह साथ दे। यमराज ने उसकी दृढ़ता देखी और कुछ क्षण रुककर कहा, तुम धर्मपरायण हो, मुझसे कुछ वरदान मांगो, पर सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज मेरे ससुर महाराज की दृष्टि चली गई है, कृपया उन्हें उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु तुम्हारे ससुर की दृष्टि लौट आएगी। परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब लौट जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया। सावित्री बोली भी नहीं, जब तक आप मेरे पति को नहीं लौटाते मैं पीछे नहीं हटूंगी। यमराज सावित्री की दृढ़ता और साहस देखकर प्रभावित होने लगे। उन्होंने कहा, सावित्री तुम बहुत धैर्यवान और धर्मपरायण हो। एक और वरदान मांगो, पर अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे यमराज मेरे पिता राजा अश्वपति संतान की कमी से दुखी रहते हैं, कृपया उन्हें 100 पुत्र दीजिए ताकि उनका वंश बढ़ सके। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे। परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अब तो लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे मृत्युदेव जब तक आप मेरे पति का जीवन नहीं लौटाते मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन यदि आप चाहें तो मुझे एक और वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, मांग लो। सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए, पर वे पुत्र सत्यवान से ही हो। यमराज एक क्षण के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवन लौटाए ये वरदान संभव नहीं है। यमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सावित्री तुम्हारी बुद्धि और प्रेम ने मुझे हरा दिया है। कोई भी स्त्री मृत्यु तक का सामना करने का साहस नहीं करती, पर तुमने कर दिखाया। तुमने अपने पति के लिए जो संघर्ष किया है उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने अपने कमंडल
जंगल से सत्यवान की आत्मा को बुलाया और कहा, अब ये आत्मा फिर से उसके शरीर में लौटेगी। तुम्हारा पति जीवित होगा। सावित्री तुरंत जंगल में लौटी। सत्यवान का शरीर ठंडा पड़ा था, लेकिन जैसे ही आत्मा उसमें लौटी, वो उठ बैठा। सत्यवान ने आश्चर्य से पूछा, सावित्री, क्या हुआ था? मैं गहरी नींद में था। सावित्री ने उसकी हथेलियां पकड़ते हुए कहा, प्राणनाथ, मृत्यु भी हमारे प्रेम को नहीं हरा सकी। आप अब सुरक्षित हैं। सावित्री और सत्यवान घर लौटे। वहां उनके अंधे ससुर ने देखा कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई है। साससुर भावुक हो उठे। उन्होंने सावित्री को गले लगाकर कहा, अब बेटी, तुमने जो किया है वो देवियों जैसा है। तुमने हमारे वंश को मृत्यु से बचा लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने पिता अश्वपति से मिलने गई। राजा को ये जानकर खुशी हुई कि उनकी बेटी ने यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले लिया। थोड़े समय बाद राजा अश्वपति को भी 100 पुत्र हुए, जैसा कि यमराज ने वरदान दिया था। सावित्री की कथा हमें ये सिखाती है, सच्चा प्रेम हर कठिनाई को जीत सकता है। उद्धैर्य, बुद्धिमानी और धर्म पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। एक स्त्री की निष्ठा और साहस मृत्यु तक को भी बदल सकता है। आज भी सावित्री और सत्यवान की कथा भारत में वट सावित्री व्रत के रूप में मनाई जाती है। स्त्रियां वट, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री जैसी निष्ठा और साहस की प्रार्थना करती हैं।